बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के मुतालिक एक अरसा से अफवाह साजी का बाजार गर्म है और उन्होंने तहरीक इंसाफ को किस तरह फॉरेन फंडिंग का कसूरवार करार दिया है, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक और मुस्लिम लीग नून के मुतालिक उनके ख्यालात क्या है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की, कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक क्या कहा है और मुस्लिम लीग नून के मुतालिक उनके आज भी ख्यालात क्या है, और तहरीक इंसाफ को किस तरह उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में कसूरवार करार दिया है, इस पर बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस का बड़ी बारीक बीनी से जायजा लिया और उसको बड़े करीब से देखा है। इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ बुरी तरह मुलफ़्फ़ज़ है। फॉरेन फंडिंग केस हकीकत पर मबनी है और बैरूनी मुल्क से जो पैसे इकट्ठे किए गए वो साबित हुए कि वो पार्टी के लिए नहीं थे, बल्कि वो फॉरेन फंडिंग केस था जो किसी भी सियासी पार्टी के लिए ममनूआ है। गैर मुल्की फंड लेना किसी भी सियासी पार्टी के लिए ममनूआ है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के कसूरवार है और उन्होंने बड़े गौर से इस केस को करीब से देखा है। और दूसरी बात, शाहिद खाकान अब्बासी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक ये किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस बनाए गए थे वो झूठ पर मबनी है और झूठे केस बनाए गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें बिला जवाज नाहिल करार दिया गया था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गलत सजाएं दी गई। और जो कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ लाडला है या उन्हें रिलीफ मिल रहा है, ये कतन गलत बात है। मियां नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मियां नवाज शरीफ के केस अदालतों में थे, उन्हें नजायज तौर पर सजा दी गई थी और अगर उन सजाओं का आज और अपीलों की शक्ल में जायजा लिया जा रहा है या उनको जो हकायक सामने आ रहे हैं, जो नजायज सजाएं दी गई थी, उनमें अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है तो ये कतन ऐसी बात दुरुस्त नहीं है, चूंकि ये केसेस मेरिट पर बनते ही नहीं थे। और अगर जो केस मेरिट पर ना हो तो उसे अगर अदालत मेरिट पर कोई फैसला करती है तो उसे रिलीफ नहीं कहा जा सकता, बल्कि मियां नवाज शरीफ को 13 हाईजैक केस में भी सजा दी गई थी, जो 9 साल बाद उसको रिलीफ मिला। तो क्या वो रिलीफ है? उन्होंने वाजे किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही उनके लीडर है, मुस्लिम लीग उनकी सियासी जमात है। उन्होंने मजीद बताया कि मरियम नवाज शरीफ या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनका कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, बल्कि जब मरियम नवाज शरीफ को सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया तो उन्होंने अपनी जाती रजामंदी से पार्टी में बैकफुट पर आए और नौजवानों को जगह दी। जब नौजवान आगे आ जाएं तो उनके लिए जगह पैदा करनी चाहिए और उन्हें अपने जहन और दिमाग के मुताबिक काम करने का मौका मिलना चाहिए। वो नवाज शरीफ के साथी हैं, नवाज शरीफ आज भी उनके लीडर हैं, बल्कि उनका कहना था कि 16 माह की हुकूमत ने नवाज शरीफ के लिए क्या किया। मेरा यह सवाल है कि 16 माह की जो इत्तेहादी हुकूमत थी और उसमें मुस्लिम लीग नून भी मौजूद थी, तो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने
मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लंदन में उनसे मुलाकात की तो उनसे तफसीली बात हुई थी और मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से यह भी कहा था कि इत्तेहादी हुकूमत ने 16 माह की हुकूमत में उनके साथ जो मामला हुए थे उनके लिए क्या किया। उनका कहना था कि ये सजाएं नवाज शरीफ के मुतालिक झूठी थी। उनका यह भी कहना था कि ये बदकिस्मती की बात है, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के मनसब पर जो भी बैठता है जब फारग होता है तो उसे जेल की यात्रा तो करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी खामी या गलती हो जाती है जिसके जुमरे में उन्हें सजाएं भुगतना पड़ती हैं और जेल तो जाना पड़ता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, चूंकि इन इंतखाबात को भी कोई वो उस नजर से नहीं देख रहे कि जिससे कोई पायदारी आ जाए। बहरहाल उन्होंने दबंग अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ को गलत सजाएं दी गई और नवाज शरीफ को जो अदालतें अब मेरिट पर फैसले दे रही हैं ये कोई रिलीफ नहीं है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।